फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ट्रैवलिंग चैनल वेकेशन ग्राफ्स में। लैंसडाउन मेन अट्रैक्शन पार्ट 1 में आप जाने कि फर्स्ट डे लैंसडाउन में आप कहां कहां घूम सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि सेकंड डे लैंसडाउन को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लैंसडाउन में दूसरे दिन हम उठ गए सुबह 6 बजे और निकल गए मॉर्निंग वॉक पे। लैंसडाउन में इस समय बिल्कुल शांत माहौल है, मॉर्निंग का टाइम है, तो बस अब निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखते हैं कहाँ कल रात के अंधेरे में तो हम ज़्यादा नहीं जा पाए थे, अभी हम पूरी जगह घूमेंगे जितना हमारे पास टाइम है। इतनी सुंदर आवाज़ है पक्षियों की बहुत सुंदर आवाज़। सनराइज़ भी हो रहा है। एक्चुअली हम सनराइज़ देखने के लिए आए थे और सनराइज़ हो रहा है। शांत माहौल में प्रकृति की शुद्ध हवा में मॉर्निंग वॉक एक आनंदमय एहसास है। वॉक करते हुए हम पहुंच गए सेंट मेरी चर्च के सामने। चर्च अब मुझे दिख रहा है, मतलब कि हम मेन रोड की तरफ आ गए हैं। बस थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो चलते हैं। यहाँ से सनराइज आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और सनराइज की अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। सनराइज देखना भी अपने आप में देखो कितना अच्छा है। ओह, आप मत ब्लॉक करो, बहुत अच्छा आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। आ जाओ। वाह, सूरज ऊपर आ रहा है धीरे धीरे धीरे, कितना सुंदर लग रहा है। माउंटेन्स भी इतने अच्छे से दिख रहे हैं। सनराइज देख के मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज सेकंड डे होटल से हमारा चेकआउट का दिन है, पर लैंसडाउन में आज भी कुछ टूरिस्ट साइट कवर करने के बाद ही हम लैंसडाउन से जाएंगे। तो मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम होटल से 9 बजे निकल गए। सबसे पहले हम गए सेंट मेरी चर्च। फर्स्ट डे चर्च के सामने से हम गुजर रहे थे, तब ये हमें बंद मिला था। अभी हम सही टाइम पे पहुंचे हैं। समर और विंटर में चर्च की ओपनिंग टाइमिंग अलग अलग है। ये देख सकते हैं चर्च की टाइमिंग, तो टाइम के अनुसार ही आप यहाँ पहुंचे हैं। लैंसडाउन का सेंट मेरी चर्च रिलीजियस प्लेस होने के साथ साथ अपने भव्य वास्तुकला के कारण भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी हम इस चर्च को देखते हैं। चर्च के स्ट्रक्चर में गॉथिक आर्किटेक्चर की झलक दिखती है। इसकी मेहराबदार खिड़कियां और पत्थरों से बनी दीवारें इसको बहुत खास बनाती हैं। चर्च के अंदर लकड़ी का उपयोग बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, जो इसे और अधिक ऐतिहासिक बनाता है। चर्च की रंगीन ग्लास की खिड़कियां अद्भुत हैं। जब सूर्य की किरणें इन खिड़कियों से होकर चर्च के अंदर आती हैं, तो रंगीन रोशनी पूरे चर्च में बिखर जाती है। अब यह चर्च नियमित रूप से प्रार्थना के लिए उपयोग नहीं होता है। यह अब एक स्मारक और संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जो गढ़वाल राइफल्स के सैन्य इतिहास को संरक्षित करता है। चर्च के अंदर आप पुराने दस्तावेज, गढ़वाल रेजिमेंट की तस्वीरें और उनके पराक्रम की झलक देने वाले चित्र को भी देख सकते हैं। यहाँ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी उपलब्ध है, जिसमें गढ़वाल राइफल्स के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। आमतौर पर यह प्रेजेंटेशन शनिवार और रविवार को दोपहर या शाम के समय आयोजित किया जाता है। प्रेजेंटेशन का टाइम कभी मौसम या स्थानीय प्रबंधन के अनुसार बदल भी सकता है। चर्च के परिसर में एक तरफ चीड़ देवदार के हरे भरे जंगल हैं, तो दूसरी ओर सड़क के पार दूर फैली पहाड़ियां एक मनोरम नजारा पेश करती हैं। ये चर्च धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही ब्रिटिश कालीन इतिहास और गढ़वाल राइफल्स की विरासत को भी संजोए हुए है। इतिहास, कला और शांति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये एक उपयुक्त स्थान है। सेंट मेरी चर्च के पास ही रोड क्रॉस करके लैंसडाउन ट्रैवल कैफे मौजूद है। यहाँ स्नैक्स, कॉफी, चाय और बेकरी आइटम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। लोकल या फिर इंटरनेशनल फ्लेवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख पाएंगे। इस कैफे को ट्रैवल थीम पर डेकोरेट किया गया है, जिसमें यात्रा से रिलेटेड पोस्टर्स, मैप्स और अन्य आइटम्स देखे जा सकते हैं। यहाँ बहुत से एंटीक चीजों का कलेक्शन भी है, जो इस कैफे को लाजवाब बनाता है।
यहाँ से कुछ गिफ्ट आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं। इस कैफे में बैठकर आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से वादियों के खूबसूरत नज़ारों का मजा आप ले सकते हैं। यह जगह संगीत प्रेमियों और आर्ट के शौकीन वालों के लिए भी बेस्ट है। अक्सर यहाँ लाइव म्यूजिक शो और आर्ट इवेंट्स होते रहते हैं। लैंसडाउन में हो सकता है ये कैफे आपको थोड़ा महंगा लगे, पर इस कैफे का अपना कुछ खास अंदाज है। अगर आप में से कोई इस कैफे में आ चुके हैं तो इस कैफे के बारे में अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सेंट मेरी चर्च से करीब 400 मीटर की दूरी पे सेम रोड पे मौजूद है सेंट जॉन चर्च। सेंट जॉन चर्च ब्रिटिश राज के समय में 1936 में बनाया गया था और गढ़वाल राइफल्स के इतिहास के साथ ही इस चर्च का भी जुड़ाव है। सेंट जॉन ईसाई धर्म के एक प्रमुख संत थे और उन्हीं के नाम पर इस चर्च का नाम रखा गया है। इसका आर्किटेक्चर भी गॉथिक शैली को दर्शाता है। मेहराबदार खिड़कियां, पत्थर की दीवारें, लकड़ी का विशेष तरीके से उपयोग, खिड़कियों में चित्रकारी की गई रंगीन शीशे, सब कुछ बिल्कुल ब्रिटिश कालीन शैली है। यह चर्च चीड़ और देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे पीसफुल और स्पिरिचुअल स्थल बनाता है। चर्च के पास का शांत माहौल, पक्षियों की मधुर आवाज और पहाड़ों की ताजी हवा पर्यटकों का मन जीत लेते हैं। ये चर्च सुबह और शाम दोनों समय खुलता है और दोपहर के टाइम बंद रखा जाता है। यहाँ आकर आप लैंसडाउन के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करेंगे। सेंट जॉन से निकलकर हम बढ़ चले भूला ताल की ओर। भूला ताल लैंसडाउन में खूबसूरत आर्टिफिशियल झील है जो टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। इसे गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों और अधिकारियों ने अपने योगदान के रूप में बनाया था और यह उनके समर्पण का प्रतीक है। आज भी इसकी देखरेख गढ़वाल राइफल्स के अंडर है। यहाँ आते ही आपको बड़ा सा पार्किंग एरिया मिलेगा। बोटिंग चार्जेस के साथ साथ यहाँ एंट्री फी भी देना होता है। एंट्री फी भी देना यहाँ वर्थ है, क्योंकि यहाँ इस झील के एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। यहाँ के पार्क में शांति से बैठने और घूमने के लिए सारी व्यवस्था है। टॉयलेट की सुविधा भी आपको यहाँ मिलेगी। भूला ताल का नाम गढ़वाली भाषा के शब्द भूला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भाई। यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। चारों ओर के सुंदर दृश्य और शांत वातावरण के बीच झील में बोटिंग करना एक अनोखा अनुभव रहेगा। बोटिंग के अलावा आप यहाँ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन, जंपिंग या शूटिंग। यहाँ इस बड़े से झूले पे झूलना बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक रोमांचक एक्सपीरियंस है। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से झील और उसके चारों ओर के खूबसूरत नज़ारों को आप निहार सकते हैं। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और ओक के पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ झील के पास एक छोटा सा कैफेटेरिया है, जहाँ से आप चाय और स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ एक शॉप भी है, जहाँ से आप गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। कालू डांडा लैंसडाउन का पुराना नाम, जिसकी यादें यहाँ के लोग बनाए रखे हैं। उम्मीद है आप भी लैंसडाउन को उसकी खूबसूरती के साथ याद रखेंगे। लैंसडाउन में 2 दिन आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर से दबा दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।